ایک ज़िम्मेदार के बच्चे किसी से पढ़ नहीं रहे थे। बहुत से मास्टर आए, हर कोई इन बच्चों की वजह से वापस चला गया। एक दिन एक मास्टर जी आए और इन बच्चों को पढ़ाने का वादा किया। दूसरे दिन वो आए और बच्चों से कहा, जाओ बंटे खेलो। बच्चे खुश हो गए। जब खेल चुके तो मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास कितने बंटे हैं? वो बोला, 3। मास्टर जी ने कहा, अगर 2 भाई को दे दो तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे? बच्चे से दूसरा भाई बोला, ओए ना दसी, रियाजी पढ़ांदा प्याई। लड़की, तुम सिगरेट मत पिया करो, बहुत बदबू आती है। लड़के ने सिगरेट पीना छोड़ दिया। लड़की, तुम पान गुटखा मत खाया करो, दांत खराब हो जाएंगे। लड़के ने पान गुटखा भी छोड़ दिया। लड़की, तुम बाइक धीरे से चलाया करो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। लड़के ने बाइक धीरे चलाना शुरू कर दी। लड़की, तुम अपने बाल ठीक से रखा करो, ऐसे अच्छे नहीं लगते। लड़के ने अपने बाल ठीक कर लिए। कुछ महीने बाद लड़की गमगीन अंदाज में बोली, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। शोहर, मैं तुम्हें लड़ाई का कोई मौका नहीं देना चाहता। बीवी बोली, मैं तुम्हारे मौके की मोहताज नहीं हूँ। लड़का, मुझसे शादी कर लो। लड़की बोली, क्यों, क्या वजह? लड़का, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की, ठीक है, मुझे मंजूर है। शादी हो गई। बाद में पता चला कि लड़के का अब्बा 105 साल के हैं। उस्ताद, अगर तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी लवर डूब रहे हों तो तुम किसको बचाओगे? शागिर्द, डूब जाने दो दोनों कमीनों को, वो एक साथ कर क्या रहे थे? किसी ने एक शादीशुदा शख्स से पूछा, आप शादी से पहले क्या करते थे? उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, जो मेरा दिल करता था। खान साहब 5 मीटर लंबे पाइप से हुक्का पी रहे थे। दोस्त ने पूछा, इतना लंबा पाइप क्यों? खान साहब बोले, डॉक्टर ने तंबाकू से दूर रहने का कहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। एक आदमी की एक टांग नीली हो गई तो वो हकीम साहब के पास गया। हकीम साहब, भाई जहर फैल गया है, टांग काटना पड़ेगी। और काट दी। कुछ दिनों बाद उस आदमी की दूसरी टांग भी नीली हो गई। हकीम साहब ने दूसरी टांग भी काट दी और प्लास्टिक की टांग लगा दी। कुछ दिनों बाद प्लास्टिक की टांग भी नीली हो गई तो हकीम साहब बोले, यार तेरी बीमारी अब समझ आ गई है, तेरी धोती का रंग उतरता है। जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? अर्जदार, जज साहिब, मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन धुलवाती है। जज बोला, हाँ तो इसमें क्या है? लहसुन छीलने से पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से निकल जाएगा। प्याज काटने से पहला थोड़ी देर उन्हें फ्रीज़र में रख दिया करो, उससे काटते टाइम आंखों में जलन नहीं होगी। बर्तन धोने से पहले उन्हें पानी से भरे टब में 10 मिनट भिगो दिया करो। कपड़े सरफ में भिगोने से पहले सादा पानी में भिगो लिया करो, दाग आसानी से निकलेंगे और हाथों को भी तकलीफ नहीं होगी, साफ आसानी से हो जाएंगे। अर्जदार, समझ गया हुजूर। जज, क्या समझ गए? अर्जदार, यही कि आपकी हालत मुझसे भी बुरी है। आपकी बीवी लहसुन, प्याज और बर्तनों के अलावा आपसे कपड़े भी धुलवाती है। सबक, बीवी तो बीवी ही होती है, चाहे किसी की भी हो। 2 सिख भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया कि आपके वालिद का नाम क्या है? दोनों ने अलग अलग जवाब लिखे। उस्ताद ने पूछा,
تم دونوں نے اپنے والد کا نام کیوں نہیں لکھا؟ سکھ بولا، او جی پھر تسی کہنا سی کہ نقل ماریے۔ سردار تلوار سنگھ نشے میں دھت اپنی زندگی کی ناکامیوں کو یاد کر رہا تھا۔ اچانک اس نے شراب کی ایک خالی بوتل اٹھائی اور زمین پر پٹک دی اور بولا، تیری وجہ سے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ پھر دوسری خالی بوتل اٹھائی اور زمین پر پٹک کر بولا، تیری وجہ سے میری نوکری چھوٹ گئی۔ پھر تیسری خالی بوتل زمین پر دے ماری اور روتے ہوئے بولا، تیری وجہ سے میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ چوتھی بوتل اٹھائی تو وہ بھری ہوئی تھی۔ سردار اسے غور سے دیکھ کر واپس رکھتے ہوئے بولا، تو سائیڈ تے ہو جا، تیرا کوئی قصور نہیں۔ باپ، میرے 4 بچے ہیں، ایک نے MBA کیا ہے، دوسرے نے انجینئرنگ کی ہے اور تیسرے نے PhD کی ہے اور چوتھا چور ہے۔ دوست، تو تم چور کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ باپ، وہی تو کماتا ہے، باقی سب بے روزگار ہیں۔ نرس، مبارک ہو خان صاحب، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ پٹھان، او بی بی خیر، یہ کیسا ٹیکنالوجی ہے؟ بیوی میرا ہسپتال میں ہے اور بچہ گھر پیدا ہوا۔ 4 پٹھانوں نے مل کر پیٹرول پمپ کھولا، ایک بھی گاہک نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ پیٹرول پمپ دوسری منزل پر تھا۔ پھر انہوں نے مل کر ہوٹل کھولا، ایک بھی گاہک نہیں آیا کیونکہ پیٹرول پمپ کا بورڈ نہیں ہٹایا۔ پھر انہوں نے ایک ٹیکسی لی، ایک بھی سواری نہیں ملی کیونکہ وہ چاروں ٹیکسی میں بیٹھ کر سواری ڈھونڈتے تھے۔ پٹھان اپنا رشتہ دیکھنے گیا، گھر والوں نے دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ پٹھان، باجی آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ لڑکی غصے سے بولی، پہلے 8 تھے، اب 9 ہو گئے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔